तहरीक इंसाफ का जनाब होम ग्राउंड था नौशहरा, वो पीके 63, मुझे वो वैसे पीके फिल्म आ गई याद, पीके हो क्या, वो पीके, वहां पे नून लीग जीत गई है। और ज़िमनी इलेक्शन का जो सबसे बड़ा सरप्राइज बना ये जीत ने, जहां पर नून लीग को केपी में आइंदा की सियासत करने के लिए कुछ ईंधन दिया है, वहीं पे वजीर दिफा परवेज खटक पार्टी में पोजीशन उनकी कमजोर हो गई है, क्योंकि उनके भाई पर यह इल्जाम आ रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही कैंडिडेट को हरवाया। वैसे आपको याद है ऐसा परवेज खटक साहब ने कुछ अर्सा पहले गो के वो पश्तो में तकरीर की थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि अगर मैं चाहूं तो इमरान खान की हुकूमत एक दिन न रह सके। ट्रेलर तो नहीं दिखा दिया कहीं उन्होंने, हो सकता है। अब आज वही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। 2018 के बाद, इलेक्शन के फौरी बाद भी कुछ इस तरह की खबरें आई थी कि परवेज खटक साहब जो है ना, वो कुछ पार्टी रहनुमाओं को अपने साथ मिला के कुछ शरारत करने लगे हैं। तो वो इस तरह की शरारतें करते रहते हैं। और वैसे शरारतें पीटीआई में ही चलती हैं, पीटीआई में ही चलती है, लेकिन मैं कहूँगी जमहूरियत, अच्छी बात, ये पार्टी की जमहूरियत है। हमारा मुल्क जो है ना जमहूरी मुल्क है, तो इसमें ये सब कुछ चलता है। क्योंकि जब पीटीआई के रहनुमाओं ने भी यही कहना है तो फिर हम नहीं, दिल की खुश रखने कोई ख्याल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ख्याल है। और अकबर, वैसे कहा जाता है कि जिस सूबे में जिस पार्टी की हुकूमत होती है, मोस्टली एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि उसी का ही उम्मीदवार जीतता है, लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है। होता है कि फंड्स इसको मिलेंगे, ये हम पे लगाएगा। हाँ, पंजाब में देख लें आप। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त हो गई है। लेकिन अब जो लियाकत खटक हैं, जो परवेज खटक के भाई हैं, उन्होंने पार्टी उम्मीदवार की खोलकर मुखालफत की है और वज़ीर आला ने उन के बारे में ये कहा है कि काबीना से वो बिल्कुल फारिग हो गए हैं, उनके लिए अब काबीना में कोई जगह नहीं है। ये हुआ क्या है खैबर पख्तूनख्वा में, इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कामरान बंगश साहब। कामरान साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये नौशहरा में हुआ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। बड़ी दिलचस्प कन्वर्सेशन आपकी हो रही थी, मैं सुन रहा था और महसूस भी हो रहा था। नौशहरा इलेक्शंस के 3 एस्पेक्ट्स हैं बड़े इम्पॉर्टेंट, वो मैं ज़रा बता देना चाहता हूँ, टाइम थोड़ा सा लगेगा। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसकी तरफ आपने भी निशानदही की, कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत किसी सूरत इलेक्शन अमल के ऊपर असरअंदाज नहीं हुई। हमने इलेक्शन कमीशन को पूरे इलेक्शन को, पीके 63 के इलेक्शन हो या कुरम का इलेक्शन हो, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन को हमने मुकम्मल बाइख्तियार बनाया और उन्होंने पूरे इलेक्शन को कंडक्ट किया। तो ये सबसे पहले क्रेडिट जाता है, जैसे आपने कहा कि जो भी हुकूमत होती है वो इलेक्शन अमल के ऊपर असरअंदाज होती है। तो पहला तो ये है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं हुई, ये अनप्रेसिडेंटेड है। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट आपने की, वो लियाकत खटक साहब की इंक्लिनेशन थी पीडीएम के उम्मीदवार, ये नून लीग के उम्मीदवार नहीं थे, ये पीडीएम के उम्मीदवार थे। सब जमातें मिलकर इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी ये, और इनकी 2018 में बहुत बड़ा वोट था अगर इन सब की इकट्ठा हो जाए। अभी इन्होंने 21,000 वोट लिए हैं। खैर, जो भी है, पीडीएम का कैंडिडेट जो है वो 21,000 वोटों से इलेक्शन कमीशन के रिज़ल्ट के मुताबिक वो जीता हुआ है। हमारा बड़ा नैरो मार्जिन था। लियाकत खटक साहब की कुछ नाराज़गियाँ थी, उनको पार्टी लेवल पे जो है हमने सूबाई हुकूमत से उनको उनके ओहदे से सुबकदोश कर दिया है। अब मज़ीद पार्टी और तंजीमी लेवल पे इंक्वायरी हो रही है। तीसरा जो बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमारे सामने अब वो बेद खुल रहे हैं, वो इस इलेक्शन में नून लीग की जानिब से जो इनके तारीख़ी तौर पर ये दांधली ज़दा लोग हैं, इनकी एक महारत है, कमाल महारत से ये दांधली करते हैं। हमारे पास सबूत आ गए हैं। मैं सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मेरे हलके में कल कुछ शादियाँ थी, मैं उधर गया हूँ, तो उनमें कुछ खटक बरादरी के हमारे लोग हैं, बहुत बड़े सपोर्टर्स हैं हमारे, और उन्होंने मुझे वलीमे पे कहा कि जी आप को हम सबूत देंगे कि इन्होंने क्या, इनके पूरे सूबे में जो बड़े दांधली के एक्सपर्ट्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमारी रिवायात ऐसी नहीं है, वरना मैं अभी आपको नाम भी गिनवा देता हूँ, जो कि नौशहरा में बैठ गए। उन्होंने कमाल महारत से 6,000 से ज़्यादा वोट जो है वो बोगस कामरान साहब, यानी आप ये कह रहे हैं कि पीडीएम की जो तमाम जमातें थी उनके ये कैंडिडेट थे, और वो तमाम सारी जमातें जिन्होंने उम्मीदवार को खड़ा किया, वो मिलकर भी इतने वोट नहीं ले सकती थी जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट लेती, इसलिए उन्होंने धांधली की। बिल्कुल, ये तो अटल हकीकत है। खैबर पख्तूनख्वा में हो या पाकिस्तान में हो, ये 11 जमातें अपने साथ मजीद भी मिला ले अल्लाह के फजल से, फिर भी तहरीक इंसाफ से नहीं जीत सकते। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इन्होंने 6,000 से ज़्यादा जाली वोट्स कास्ट किए। इन्होंने जो वुमेन पोलिंग स्टेशंस हैं उसके ऊपर इन्होंने बड़ी प्रोफेशनल ख़वातीन को बुलाया जो कि इस चीज़ में एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ख़वातीन को हरासा किया। और मैं आपके चैनल के तवस्सुत से ये कह रहा हूँ कि आपके अपने रिपोर्टर से पूछने के वहाँ पे क्या हुआ। हमने भाई, हमारे रिपोर्टर्स तो ये बता रहे हैं, हुकूमत ने, हमारे रिपोर्टर्स ये बता रहे हैं कि लियाकत खटक साहब ने अपोजिशन उम्मीदवार का साथ दिया
पसे पर्दा और अपनी पार्टी का साथ नहीं दिया। अच्छा चले मान लिया आपकी बात, परवेज खटक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे, आपकी ये तमाम बातें आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यकीनी तौर पर बताएंगे, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, अगर ये मामला है तो फिर उनको वजारत से क्यों हटाया गया लियाकत खटक साहब को? ये इल्ज़ाम क्यों है और वो सफाइयाँ क्यों देते फिर रहेंगे? मैं तो अभी भी पीटीआई का टाइगर हूँ और मेरा तो कोई लेना देना नहीं, नाज़िमों ने फायरिंग कर दी थी और मैं तो जश्न में नहीं था, मेरा बेटा नहीं था। तीन एस्पेक्ट्स के ऊपर बात की। पहला एस्पेक्ट के इलेक्शंस के ऊपर हम असरअंदाज नहीं हुए। दूसरा एस्पेक्ट यह है कि लियाकत खटक साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तीसरा एस्पेक्ट मैंने दानली का बताया जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर अब एक सवालिया निशान बन गया सर इस चीज पे बात कर लेते हैं, लियाकत खटक साहब क्यों अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट नहीं कर रहे थे? और ये स्टिच इन टाइम सेव्स 9 अंग्रेजी में कहते हैं, तो स्टिच इन टाइम सेव्स नौशहरा हो सकता था। यहाँ पे इमरान खान साहब आज जो आ रहे हैं पेशावर और वहाँ पे आके वो सुना है कि सुलह सफाई करवाएंगे, मामला करेंगे, ये पहले क्यों नहीं ख्याल आया? पार्टीज तो यूं नहीं होता कि भाई मेरा नहीं है तुम्हारे साथ, मैंने पार्टी को सपोर्ट नहीं करना, मैं कहीं और सपोर्ट करने लगूँ, क्यों मेरी जाती लड़ाई चल रही है? एक तो आज खान साहब जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो आ रहे हैं, हमारे कायद हैं, हमारे नज़रिए का महवर हैं, वो कोई सुलह सफाई के लिए नहीं आ रहे। खान साहब का ये मिजाज ही नहीं है कि वो सुलह सफाई और मसलहत की सियासत करे। अगर हमने मसलहत की सियासत करनी होती तो 2018 में इलेक्शन साल में हम 20 लोगों को पार्टी से नहीं निकालते। हमने अगर मसलहत से काम लेना होता तो हम अपने लॉ मिनिस्टर की जो अभी वीडियो सरफेस हुई है हम उनको ना काबीना से निकालते। और अगर हमने मसलहत से काम लेना होता तो लियाकत खटक साहब को बिल्कुल हमने ये देखा है इमरान साहब के इमरान खान साहब फौरी तौर पर एक्शन लेते हैं, चाहे अपनी पार्टी के रुकन के खिलाफ ही हो। तो लियाकत खटक साहब जो है उनका मुस्तकबिल फिर पार्टी के लिए क्या है? निकाल दिया। देखें वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमारा एक तंजीमी ढांचा है, तंजीमी सतह पर भी उनके खिलाफ मामलात शुरू हो गए, ये तो पार्टी की तंजीम फैसला करेगी। हमने हुकूमती सतह पर उनको काबीना से फ़िलहाल जो है वो फारिग कर दिया है। ये मामला मैं सिर्फ इतना बता देना चाहता हूँ कि ये मामला यहाँ पर रुकेगा नहीं, क्योंकि हम डिसिप्लिन पे यकीन रखते हैं। हम वज़ीर आज़म साहब ने 25 साल मेहनत की है, इमरान खान साहब ने, ये जद्दोजहद जो है हम ऐसे रायगान नहीं जाने देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं कामरान साहब। आखिरी बात बता दीजिएगा, जो सबूत आज अभी आपने भी बात की और आज परवेज खटक साहब जो है वो भी कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सामने रखेंगे, तो वो सबूत किस तरह के हैं? कोई वीडियोस हैं या कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स हैं? ज़रा वो बता दीजिएगा थोड़ा सा। देखें हमारे पास पोलिंग स्टेशंस का डेटा आया हुआ है जहाँ पे एक्स्ट्रा वोट्स कास्ट हुए हैं, जहाँ पे जो रजिस्टर्ड वोट्स हैं उससे ज़्यादा जो है वोट्स कास्ट हुए हैं। वहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे अनडिनाइबल एविडेंसेस हैं जो कि आज हम इलेक्शन कमीशन को जमा कराएंगे। और ये मैं आपको एग्जैक्टली जो मरियम नवाज साहिबा बात कर रही थी कल के फॉर्म 45 के साथ हमने टैली किया है और जो टोटल कास्ट वोट थे वो ज़्यादा निकले और फॉर्म 45 पे उतने वोट नहीं है। मेरा ख्याल है उसी तरह का एविडेंस की आप बात कर रहे हैं कि आपके पास मौजूद है। और एक छोटी सी बात, मसलियत की सियासत आप नहीं करते सर, लेकिन खान साहब जो अब सेनेट इलेक्शन के लिए आ रहे हैं वहाँ पर। जी आप बोलें। जी मैं अर्ज कर रहा था, सवाल सिर्फ आखिरी छोटा सा सवाल है कि खान साहब अब सेनेट इलेक्शंस के लिए ये खबर थी कि वहाँ पर उनको ये खुद अपने मुंह से कह चुके कि सब नहीं बिकते, कुछ बिक भी जाते हैं और नंबर्स गेम चेक करने आज वो वहाँ पर आ रहे हैं। तो उन्हें अब जिसका पता चलेगा कि ये तहरीक इंसाफ को वोट शायद कास्ट ना करे, वो फिर वहाँ पर कोई मसलियत नहीं है, ठीक है निकलना तो निकलें, कोई नाराज़गी दूर नहीं करनी किसी की। देखिए NA-75 की आपने बात की, डस्का की, मोहतरमा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो बड़ी वाज़ेह है। हमारे कारकुन जो है वहाँ पे शहीद हुए, इनको शर्म आनी चाहिए। ये फिर तकरीरों में कहते हैं, मैं आयशा जी ने जो अभी बात की वो आल्दो के मज़ाक में की, लेकिन ये रवैये सियासत में नहीं होते। इन्होंने जो कहा कि लाहौर कलंदर को हम वैसे ही जितवा दें, ये मोहतरमा कहती है कि इनके नून लीग को हम ऐसे ही बस ओपन फील्ड दे दें कि वो जीत जाएं, और अगर वो नहीं जीतती तो फिर वो दानली का इल्ज़ाम लगाएं, फिर वो गुंडागर्दों को मैदान में लाएं, फिर वो दानली एक्सपर्ट्स को मैदान में लाएं। ये ऐसे नहीं होता, ठीक है। आपने जमहूरियत की अगर बात करनी है तो पुरअमन रवैये होते हैं, आपने अमन पसंदी से अदल और जमहूरियत की राह अपनानी होती है। बिल्कुल ठीक। तो मरियम सफदरावान साहिबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो झूठ का पलंदा है, वो ड्रामेबाजियां करती हैं और उन्होंने हमारे कारकुन को शहीद किया। लेट्स सी सर इलेक्शन कमीशन उस पे क्या आखिरी फैसला देता है। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया और बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इन 2 बाई इलेक्शंस में, खासकर सेनेट इलेक्शंस में क्या होगा, नुक्ता नजर होगा खासतौर पर खान साहब का, उस पर रोशनी डाल रहे थे बंगी साहब। बिल्कुल, कामरान बंगी साहब हमारे साथ मौजूद थे।